नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं कि कब यह कोरोना किसको अपनी चपेट में लेगा। हर व्यक्ति इस समय अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता में लगा हुआ है। लेकिन संकट की इस घड़ी में तमाम ऐसे भी लोग हैं, तमाम सामाजिक संस्थाएं भी ऐसी हैं जो अपने जान की परवाह किए बिना, अपनी चिंता किए बगैर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे गोरखपुर के कुछ ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स की जो दिन रात लोगों की मदद में लगे हुए हैं। किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कहाँ जगह खाली हो रही है, कहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, वेंटिलेटर कहाँ है, मरीजों को उनके परिजनों को सूचना दे करके उन्हें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। पल पल की जानकारी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं कि इस अस्पताल में अभी बेड खाली हुआ है, इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं या यहाँ ऑक्सीजन वेंटिलेटर अवेलेबल है। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वो मरीजों तक खुद दवाओं को, ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुँचा रहे हैं। आज हम गोरखपुर के ऐसे ही कुछ कोरोना वॉरियर्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नाम लेंगे राहुल तिवारी जी का। राहुल तिवारी जी पहले एक पत्रकार रहे हैं, लेकिन इस समय वह भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। राहुल तिवारी जी इस समय दिन रात पीपीई किट पहन करके मरीजों की सेवा में लगे हैं। उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, किसी को दवा उपलब्ध करानी हो, कोई अस्पताल के लिए भटक रहा है कि किस अस्पताल में जगह मिलेगी, वहाँ तक उन्हें पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक हम नाम लेंगे, कहते हैं राजेश गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी हैं इस समय, और पार्टी की भावना से, दलीय भावनाओं से ऊपर उठ करके हर कोई जो उनसे संपर्क कर रहा है उसकी पूरी मदद करने में इस समय जुटे हुए हैं। कोरोना मरीज को समय से दवाएं मिल जाएं, उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध हो, जिसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है उसे वेंटिलेटर मिले, डॉक्टर समय से उनका इलाज करे, किसी की जान व्यवस्था की खामियों की वजह से न जाए, दवाओं की, ऑक्सीजन की कमी की वजह से न जाए। इसमें जो राजेश गुप्ता जी हैं, जो गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष हैं, पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। समरेंद्र विक्रम सिंह इस समय जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उनके प्रतिनिधि भी हैं, और समरेंद्र विक्रम सिंह भी सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी जितने भी लोग को जरूरत पड़ रही है, जिसे भी आवश्यकता महसूस हो रही है, वह उनसे संपर्क कर रहा है और एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के तौर पर, एक जिम्मेदार समाज नागरिक के बतौर वह उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं, उनको हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। किसे ऑक्सीजन चाहिए, किसे दवा नहीं मिल पा रही है, इसके लिए वह प्रशासन से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी, अपने संपर्कों के माध्यम से भी, और अस्पताल में भी वह हर तरह की मदद सभी को पहुंचा रहे हैं। सांसद यदि क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे किसी कारणवश, तो उसके बाद भी क्षेत्र की जनता को वह यह महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि उनका सांसद उनके क्षेत्र में नहीं है। अब हम बात करेंगे अमित दत्त पांडे जी की। अमित दत्त पांडे जी विद्यार्थी परिषद के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और इस समय जब पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तो गोरखपुर भी उससे अछूता नहीं है। अमित दत्त पांडे के पास जहाँ से भी सूचना आती है कि यह व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या इनमें कोरोना के लक्षण हैं,
और इन्हें तत्काल इनकी जांच नहीं हो पा रही है, इन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, उसकी भरपूर मदद अपने स्तर से, अपने पार्टी के, अपने सामाजिक संबंधों की बदौलत उनकी मदद कर रहे हैं। और इसमें ज़रूरत पड़ रही है तो राहुल तिवारी जी की भी मदद ले रहे हैं, क्योंकि राहुल तिवारी 24 घंटे पीपी किट में ही अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनसे भी वह संपर्क कर रहे हैं। अब है प्रदीप शुक्ला जी, यह भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के महामंत्री हैं। और प्रदीप शुक्ला जी पिछले काफ़ी दिन से आराम नहीं कर रहे हैं। दिन रात वह कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद में लगे हुए हैं। किसे दवा चाहिए, किसे ऑक्सीजन चाहिए, किसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वह अस्पताल से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों तक समन्वय स्थापित करके उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे और भी लोग हैं गोरखपुर में, बहुत से लोग हैं जो दिन रात संकट के इस दौर में लोगों की मदद में लगे हुए हैं। ईश्वर इन लोगों को ताकत दे। न्यूज़ फॉर एशिया प्रार्थना करता है कि ईश्वर इन लोगों को इतनी ताकत दे कि ये लोगों की मदद करने में इसी तरह सक्षम रहें। और हमारा यह बताने का मकसद सिर्फ यह है कि लोग इनसे प्रेरणा लें। जो सक्षम है वह दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए। जिनके अपने सामाजिक संबंध हों, चिकित्सकों से संबंध हों, उस संबंध को वो अपने पॉकेट में न रखें, बल्कि दूसरे के लिए उसका प्रयोग करें। नमस्कार।